कोई बहुत अच्छी बात सुना रहे थे। मुझे कहते कि जो ऑलरेडी जो संस्कार हैं वो तो हैं, लेकिन नए नए संस्कार भी बनते रहते हैं। तो कहते क्योंकि अभी ज्ञान मिला है तो थोड़ा ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। तो मुझे वो बहन कहती है कि मैं ना, मेरे अंदर ये वाले संस्कार नहीं है कि आज सतगुरुवार है तो नाखून नहीं काटने, है ना, या चीज़ें जला कर नहीं बनानी, या ऐसा कुछ मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि हम उस कल्चर से नहीं आए। तो अभी मेरी भाभी आई, शादी हुई भाई की, तो भाभी आई। तो भाभी ने कहा क्या बनाए आज? तो सतगुरुवार था, तो मैंने कहा कि बैंगन का भरता बना लो। तो कहती ये सतगुरुवार के दिन जलाकर बैंगन नहीं बनाते, है ना, तो जलाना अलाउड नहीं है। तो कहती कि मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता और बाबा ऐसा कुछ नहीं कहते। फिर कहती कि ठीक है, वो बात ख़त्म हो गई। फिर अगला सतगुरुवार जब आया तो मेरे को संकल्प चला कि आज बैंगन नहीं बनाना है, या उसको नहीं बोलना है ऐसे, है ना, कि इसको जलाकर भरता बनाओ। तो कहती कि अब मुझे नोटिस हुआ कि कैसे एक एक संस्कार हम बोरो भी करते जाते हैं, है ना। और अगर तो कहती कि और फिर ये संस्कार ऐसे ही तो नहीं है, भय भी आता है ना। मानो फिर भूल से बना लिया तो फिर अंदर आएगा कि ये ठीक नहीं हुआ। अब क्या है, बैंगन का भरता बना, अब उसमें भी संकल्प चलेंगे तो तो मुझे कहते कि जो ऑलरेडी जो संस्कार हैं, बाबा तो कहते हैं उनको छोड़ो, लेकिन हम तो रोज़ रोज़ नए भी बना रहे हैं। फिर मुझे कहती कि मैं आपको एक और बात बताती हूँ जो रिसेंटली मैंने नोटिस की। तो कहती बीच में बादल हुए बहुत, तो जब बादल हुए तो उस टाइम पे मुझे वॉमिटिंग हुई और पेट जो है वो ऐसे खींचने लगा। तो 2 बार ऐसा हुआ, जिस दिन बादल छाए उस दिन वॉमिटिंग हुई, पेट खींचा। तो अब जैसे ही बादल आए मुझे टेंशन होने लगे कि अब पेट दर्द करेगा। तो फिर तो अब आप देखो क्या है कि माइंड थिंक्स बाय एसोसिएशन, है ना। तो हम जब भी कोई 2 चीज़ों को एसोसिएट कर देते हैं इंटरनली, और ये कैसे होता है, क्योंकि ड्रामा अपनी गति से चलता रहता है, ड्रामा की एक एक सीन आती है, हम भी कोई कर्म करते हैं, कई बार 2 चीज़ें कोइंसाइड कर जाती हैं, ठीक है ना। तो जब वो कोइंसाइड कर जाती हैं तो मैंने उसको रिलेट कर लिया अंदर कि जब बादल आएंगे तो पेट दर्द होता है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, मैंने वो जो मैंने अपने अंदर जो खिचड़ी बनाई है वो जो अपने अंदर वो एसोसिएशन या कनेक्शन बनाया है, उस आधार से उस घटना को मैं एंटिसिपेट करने लगूंगी, या मेरे अंदर वो संकल्प चलेंगे कि ये अब होगा या ये ना हो जाए, है ना। तो इसी को तो भय कहते हैं ना। जब हम कोई चीज़ गलत ना हो जाए उसकी एक्सपेक्टेशन जनरेट करने लगते हैं, और फिर जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। तो वो मुझे पूछ रही थी कि इससे कैसे फ्री हूँ। कहती है ऐसे मैंने ना हर चीज़ को जोड़ रखा है ना। वो मुझे कहती कि शाम हुई तो डर लगता है ना, मेडिसिन ख़त्म हो गई तो डर लगता है, कोई भी चीज़ हुई मुझे डर लगता है। मुझे कहती कि मेरी लिस्ट का कोई एंड नहीं है, मुझे किन किन चीज़ों में भय ट्रिगर होने लगता है। तो ये जो भय ट्रिगर, अब आप देखो हर एक के अंदर ये एसोसिएशन है ना। जैसे कि मान लो 2 महीने बिज़नेस का टर्नओवर वो नहीं है जो आपने सोचा, तो अब मेरा बिज़नेस ख़राब हो रहा है, ये भी एक भय है। और फिर उस संकल्प से भी सृष्टि बनती है ना। या कहीं ये है ना, कहीं ये मेरे डाउनफॉल की शुरुआत तो नहीं है।
तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे हर चीज़ को हम एसोसिएट कर रहे हैं दूसरी चीज़ से, और उस आधार से फिर भय जनरेट करते हैं, फिर भय से उस भय के संकल्प को बल भरते हैं और उससे सृष्टि भी बनती है। और फिर दूसरी बात है कि फिर जब वो बनती है सृष्टि तो हम कहते हैं देखो मेरा भय एक्चुअली राइट है ना, क्योंकि हर बार ऐसा ही हो रहा है। तो इस साइकिल को कैसे रोकें? तो बाबा हमें कहते हैं ना कि मैं तुम्हें ज्ञान का तीर देता हूँ, जैसे माया एक तीर लगाती है ना, तो तुम्हें माया को जैसे पहले युद्ध होती थी तो दिखाते थे ना, टीवी पर दिखाते हैं कि ऐसे रावण ने एक तीर चलाया तो राम ने भी एक तीर चलाया। तो वो तीर क्या है? वो ज्ञान का तीर है। तो जैसे माया एक संकल्प का तीर हमारे अंदर छोड़ती है कि ये देखो ऐसा ऐसा हुआ ना, तो ऐसा हुआ, तो उस समय पर हमें भी ज्ञान का तीर छोड़ना होगा। और बाबा हमें कितना अच्छा एक जो उस बहन को मैंने सुनाया कि जब बाबा हमें बताते हैं कि ड्रामा बना बनाया है, ड्रामा की कोई भी सीन का आपके इस सेकंड के कर्म से कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप इस बात को समझते हो? ड्रामा का ज्ञान माना मैं अभी आपको क्लास करा रही हूँ, आप क्लास कर रहे हैं, लेकिन आपका समझना और मेरे समझाने का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं ड्रामा अनुसार समझा रही हूँ, आप ड्रामा अनुसार समझ रहे हैं। क्योंकि अगर इसका कनेक्शन होता तो जो मैं समझाती वो हर एक सेम समझते है ना। लेकिन जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो हम ड्रामा अनुसार अपना कर्म कर रहे हैं, और जो सामने जो लगता है कि ये इस कर्म का फल है, वो एक्चुअली वो फल भी ड्रामा अनुसार आ रहा है। और कई बार तो हम बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि कई बार कुछ भी नहीं करते और बहुत कुछ होता है, और कई बार बहुत कुछ कर रहे हैं पर उसका कोई फल नहीं निकल रहा। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्रेजेंट सेकंड में कर्म और फल का कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये जो फल है ये तो तीनों कालों का है ना, तकदीर का, पास्ट कर्मों का, प्रेजेंट कर्मों का, सबके मेल जोल से जो ड्रामा बना हुआ है उससे वो फल आता है। तो इसीलिए अगर हम सेकंड बाय सेकंड कर्म और कर्म फल को मैच करके देखें तो वो ड्रामा के अनुसार भूल है ना, क्योंकि उसी से ही तो हमें मैंपन आता है, उसी से तो हमें भय आता है, उसी से तो हमें सारी चीज़ें आती हैं ना। जैसे अगर बाबा हमें क्या कहते हैं, तुम अपना पार्ट बजाओ और सामने वाला समझेगा उसकी तकदीर अनुसार, है ना। जो कल पहले समझे होंगे वो समझेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं हमें कर्म कैसे करना है, श्रीमत पर, है ना। हम क्या करें वो कैसे चूज़ करें, श्रीमत पर। अगर मान लो प्रेजेंट सेकंड में उसका फल इतना अच्छा नहीं भी आया, मानो आपने किसी को ज्ञान सुनाया, उसने आपको पलटकर उल्टा सुल्टा भी बोल दिया, तो भी हमें डाउट नहीं क्रिएट करना है कि क्या ये कर्म ठीक है या नहीं है, क्योंकि कर्म हमें श्रीमत पर करने हैं। कर्म हमें फल से चेक नहीं करना है, क्योंकि फल तो ड्रामा अनुसार आ रहा है, क्योंकि जो नूंद है वो आ रहा है। लेकिन अभी जो कर्म है वो हम श्रीमत प्रमाण करते जाएंगे तो इस कर्म के आधार से हमें बाबा सतयुग की राजाई देंगे। तो बाबा कहते हैं हमारे कर्मों का कनेक्शन किससे है, बाबा से है। हम बाबा की श्रीमत पर कर्म करते हैं और उसका फल हमें बाबा देंगे, और हमारा ड्रामा की सीन से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जब भी ये जो ड्रामा का ज्ञान है इसको अगर हम बुद्धि में बिठा दें
तो ये जो सेकंड बाय सेकंड हम कोरिलेट करते हैं ना कि ये हुआ तो ये हुआ, ये बंद होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए कभी ये नहीं सोचना है कि ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, है ना। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करते वो चेंज करो कि श्रीमत प्रमाण अगर मेरा कर्म नहीं है तो मैं वो ना करूं, लेकिन ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो ड्रामा अनुसार होना ही था। तो ये जो एसोसिएशन है इसको हमें ब्रेक करना है, और इस एसोसिएशन को ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए बहुत अच्छे ड्रामा की नॉलेज की समझ कि कोई भी चीज़ हो रही है तो वो कोई वर्तमान इस सेकंड में जो मैंने किया उस कारण से नहीं हो रही, वो तो आदि मध्य अंत का जो ड्रामा बना हुआ है उस आधार से हो रही है। तो मुझे इन दो बातों को कनेक्ट नहीं करना, और अगर नहीं किया तो फिर हम फियर से भी छूटते जाएंगे, है ना। ये जो भय हमारे अंदर, ये भय आता है एसोसिएशन से। जितना हम दो बातों को एसोसिएट करते हैं, जैसे अगर बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा तो फिर कल उसकी तकदीर अच्छी नहीं होगी, है ना। बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा तो उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि बच्चा आज उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे तो कल उसकी तकदीर ठीक नहीं होगी, या कल उसे जॉब नहीं मिलेगा, या कल कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो जो ड्रामा में है वो होगा। लेकिन आज जो मेरा कर्म है वो ये है कि उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना, वो भी श्रीमत प्रमाण, है ना। स्नेह स्वरूप होकर, शक्ति स्वरूप होकर, ऐसे डेस्परेट होकर, परेशान होकर नहीं। तो मैं अपना वर्तमान का कर्म करूं श्रीमत प्रमाण, और मैं इस बात में ना जाऊं जो, क्योंकि दुनिया में भी बहुत सारी चीज़ों का एसोसिएशन हमें सिखाया जाता है ना। जैसे कि अगर हेल्थ नहीं है तो जल्दी शरीर छूट जाएगा, है ना। लेकिन मानो कोई रोग आ गया है शरीर में तो जल्दी शरीर छूट जाएगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। जल्दी शरीर तो किसी भी कारण से छूट सकता है। तो कोई रोग है उसका आयु से कोई कनेक्शन नहीं है, शरीर तो जब छूटना होगा तभी छूटेगा। जो रोग है, हाँ मान लो उसके लिए हम समझते हैं कि ये मुझे लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए, या मुझे ज्ञान के आधार से समझ आया कि मेरे संकल्पों में या मेरी वृत्ति में कोई प्रॉब्लम है, या बाबा हमें कहते हैं कि तुम अभी निरोगी काया के लिए बाबा की याद में रहो, तो ये कर्म मुझे करने हैं। लेकिन इसलिए नहीं कि उससे आयु घटेगी या आयु बढ़ेगी, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं इस समय तो जो भी नूंधा हुआ है वो ही होना है ना। तो बाबा ये चीज़ें हमें समझाते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस करके, क्योंकि हमारी सोशल कंडीशनिंग है और बहुत सारी कंडीशनिंग के अनुसार, या अपने मन में भी हम बहुत सारी बातें जोड़ लेते हैं। जैसे कई कहेंगे जिस दिन जल्दी निकलता हूँ ना ऑफिस के लिए उसी दिन ट्रैफिक मिलता है ना। तो अब क्या है, वो आपने इतना बुद्धि में उसको बिठा रखा है कि आपके संकल्प से सृष्टि भी बनती है ना। या हाँ, ये सारा, लेकिन ये जो अंधविश्वास है इससे छूटे कैसे, है ना। क्योंकि ये तो ऑटोमेटेड चलता है। जैसे ही घड़ी देखेंगे कि जल्दी निकलें तो फिर अच्छा आज तो, है ना, सोचेंगे भी नहीं तो भी वो फीलिंग के रूप में भी आ जाता है। कई बार कहते हैं आजकल तो थॉट भी नहीं क्रिएट करते, फीलिंग आ जाती। क्यों? क्योंकि इतना संस्कार बनाया है। तो बाबा हमें कहते हैं अब इन बातों को बहुत बुद्धि में, जितना ड्रामा के इस ज्ञान को बुद्धि में चलाएंगे ना, कि दो बातें कभी रिलेटेड नहीं है। मेरा कर्म श्रीमत प्रमाण मुझे करना है, और जो भी कुछ हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है, मेरे करने से नहीं हो रहा। मुझे उसकी जिम्मेवारी नहीं लेनी है ना। क्योंकि उसकी जिम्मेवारी लेते हैं तो अगर ठीक नहीं हुआ तो टेंशन आती है, ठीक हुआ तो मैंपन आता है, तो दोनों केस में वो नुकसान ही करता है। तो मुझे अपना कर्म करना है ना। कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो मुझे कोई भी चीज़ नहीं सोचनी है कि ये करने से ये हुआ या ये नहीं करने से ये बिगड़ गया। हाँ, मुझे समझ में आया ये नहीं किया
तो बिगड़ गया इसलिए नहीं, लेकिन मुझे करना चाहिए इसलिए मैं वो कर्म करूं। तो बाबा कहते हैं मुझे क्या करना है, क्या परिवर्तन करना है, वो मुझे श्रीमत से चेक करना है, कोई फल से चेक नहीं करना कि ऐसा किया तो ऐसा हुआ। इसका मतलब तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति ने 2 बार एग्ज़ाम दिया और उसका रिज़ल्ट नहीं आया तो उसको तीसरी बार देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका तो रिज़ल्ट आ नहीं रहा। तो बाबा हमें कहते हैं कि अगर तुम्हारे ड्रामा में चौथे अटेम्प्ट में सक्सेस है तो चौथे अटेम्प्ट में होगी। इसका मतलब ये नहीं कि 3 बार तुमने ठीक कोशिश नहीं की, पर ड्रामा में जो है सो है, जिस समय पर जो होना है वो होता है। लेकिन आज आपको आप ठीक कर रहे हैं या नहीं, वो श्रीमत से चेक करो, है ना। वो अपने दिल से पूछो कि क्या सच में मुझे जो करना चाहिए और जैसे करना चाहिए वैसे कर रहे हैं, और अगर आंसर आता है नो तो उसको परिवर्तन करना है। तो इस बात को बहुत अच्छे से बाबा कहते हैं एक एक ज्ञान के पॉइंट जब बुद्धि में अच्छे से बैठते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे माया के तीरों को, बिलीफ सिस्टम्स को ख़त्म करती है ना। तो ये एसोसिएशन को ख़त्म करना है ना। ये करने से ऐसा हो जाता है, बादल छाते हैं तो ऐसा हो जाता है ना, या कोई बात हो गई तो ऐसा हो गया। तो बाबा कहते हैं इन चीज़ों को हमें चेंज करना है और अपने कर्मों को श्रीमत से टैली करके देखना है कि कहाँ कमी है, कहाँ कमज़ोरी है, उस अनुसार परिवर्तन करते रहना है ना। ठीक है। अब है ना, कईयों को होता है बुधवार को ये होता है, सोमवार को ये होता है ना, तो सारे दिन टेंशन में बिताते हैं। अब आप देखो, जो एक बहन आई, रात को आई क्लास करने, है ना, और मुझे कहती मुझे रात को बाहर निकलने से डर लगता है। तो मैंने कहा नहीं, आज तो आप रात को ही आए हो ना। तो मुझे कहती आज आ गई लेकिन वैसे डर लगता है। तो मैंने कहा जब आज आ गए तो इसको क्यों नहीं याद रखते कि आज आए ना, तो वो 5 दिन जो डर के नहीं निकले उसको क्यों याद रखते हो, जो आज आए उसको याद क्यों नहीं रखते। तो कहते हाँ, ये तो मेरी बुद्धि में ही नहीं आया कि आज तो मैं निकल कर आई। तो आप सोचो कि किस प्रकार हम आत्माएं अपने ही जाल में जैसे फंसे हुए हैं, और बाबा हमें कितनी मेहनत से निकालते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ समझा कर या बुद्धि का ताला खोल कर। अब बाबा आज हमें बंधन की भी बात करते हैं, है ना। तो ऑलरेडी इतने बंधन हैं अभी फिर बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्मों के भी बंधन में नहीं फंस जाना, है ना, उड़ता पंछी बनना है ना, तो बंधन तोड़ने हैं। तो आज ऐसे विचार चल रहा था कितने प्रकार के बंधनों से हम बंधे हुए हैं, है ना। तो पहली चीज़ है, पहला बंधन है जो बुद्धि की कमी है ना, जो हमने 63 जन्मों में विकर्म किए, कर्म बंधन है ना। तो जो हमारे विकर्मों का जो सबसे बड़ा बंधन है वो है बुद्धि की कमी। हमें बात समझ ही नहीं आती ये कितना बड़ा बंधन है ना। तो ये बंधन तो ऑलरेडी है। फिर बाबा कहते उस बंधन को तोड़ने के लिए तुम्हें कितना योग बल चाहिए, जो तुम्हारी बुद्धि का ताला खुले, कितनी पवित्रता का बल चाहिए। तो सबसे बड़ा बंधन तो है बुद्धि की कमी, है ना। मैं कभी कभी वंडर खाती हूँ कि आत्मा को परिचय मिला कि तुम एक आत्मा हो, परम पिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन से तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, लेकिन आत्मा उस बाबा को भी समर्पण बुद्धि जाने में हिचकती है। तो कितनी हमारी बुद्धि में कमी है कि हम वो नहीं करते जो अपॉर्चुनिटी हमें सारे कल्प में एक बार मिलती है ना। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना, ऐसे बाप को तो चटक जाना चाहिए और प्रैक्टिकल बात है कि सुन भी लिया लेकिन बुद्धि में बैठता नहीं। किसी की बुद्धि में तो इतना जल्दी बैठ जाता कि वो एकदम वारी जाते,
और किसी की बुद्धि में कितना भी ठक 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 बिठाओ कुछ नहीं होता, है ना। जबकि कन्याएं भी होते हैं तो भी समझ में नहीं आता, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं दुनिया के हिसाब से तो पवित्रता भी है, लेकिन फिर भी बुद्धि में ना बैठे तो ये कितना बड़ा पास्ट कर्मों का बंधन है। और फिर क्या होता, बाद में पछताते। बुद्धि का ताला टाइम से ना खुले तो सिर्फ पश्चाताप होता है ना, क्योंकि एक बंधन के कारण और बंधन बन गए, उसके बाद समझ में आया तो उसमें भी सिर्फ पश्चाताप होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऑलरेडी बुद्धि का बंधन इतना बड़ा बंधन है, उसके लिए हमें पवित्रता की धारणा योग बल से कितना बुद्धि का ताला खोलना पड़ता है कि हमें समझ में आए कि बाबा आया है और हमें श्रीमत पर चलना है ना। फिर आप देखो हमारे अंदर कितना जो कर्मों के हिसाब से हमें जो शरीर संबंध या धन या परिस्थितियाँ मिली हैं, उसका भी अपना बंधन है, क्योंकि हर एक का शरीर एक जैसा नहीं है, हर एक की, है ना, ब्रेन की स्टेट एक जैसी नहीं है ना, हर एक का प्रोसेसिंग एक जैसा नहीं है, हर एक की जो फिज़िकल कंडीशंस हैं घर परिवार की, गृहस्थ व्यवहार की या परिस्थितियां हैं धन के रूप से, वो सेम नहीं है। तो कई बार बाबा की जो श्रीमत मिलती है उसको पालन करने में वो सारी बातें बहुत बंधन बनती हैं, तो वो भी एक बंधन है जो हम लेकर आए हैं, है ना। फिर तीसरा अपने संस्कारों का बंधन, और ये तो बहुत बड़ा बंधन है। देखो मैं एक माता है तो रिटायर्ड है ना, लेकिन तो मैंने उसको कहा कि आप सुबह जो है सुबह की क्लास में आया करो, है ना। तो मुझे कहती नहीं मैं तो 11 बजे से पहले घर से ही नहीं निकल सकती। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं निकल सकते, आप तो रिटायर्ड हैं, हस्बैंड भी रिटायर्ड हैं आपके, और जो बच्चे हैं वो भी बड़े हैं। तो कहती नहीं मुझे ऐसे है कि मैं जब तक पूरा घर साफ़ ना कर लूँ, और मेड भी मैं नहीं रखती, पूरा घर मुझे साफ़ करना है, 4 सब्जी बनानी है ना, जो हस्बैंड को पसंद है, जो बच्चे को पसंद है, वो सारा कुछ जब मैं बना लेती हूँ, जब सब कुछ प्रिपेयर कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं किसी के बारे में सोच सकती हूँ या कुछ अपने बारे में भी सोच सकती हूँ। तब तक तो मैं नाश्ता भी नहीं कर सकती, है ना। तो मैं अपने, है ना, अंदर विचार कर रही थी कि देखो आत्मा को, वो कहती है अगर मैं अमृत वेला उठ भी जाऊँ ना तो मुझे ये दिखाई देगा कि घर गंदा है, मैं झाड़ू लगाने लगूंगी। उस समय मैं बैठकर बाबा को याद भी नहीं कर सकती, अमृत वेला भी याद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इतना अपने संस्कारों का बंधन है। तो आप विचार करो कि मनुष्य अपने संस्कारों से कितना परेशान है कि वो जो संस्कार बनाए हैं उस आधार से सुबह उठ जाते हैं, कहते 5 बजे उठ जाते हैं तो 5 बजे पहले क्या बनाना है चलता है, 4 बजे उठ जाते हैं तो क्या बनाना है 4 बजे चलने लगता है ना, और सोचते हैं जल्दी जल्दी नहा धो के पहले वो ख़त्म कर लें। तो ये भी क्या है, ये सारे अपने संस्कारों के बंधन हैं जो हमें बाबा का टाइम टेबल भी फॉलो नहीं करने देते, है ना। बाबा कहते हैं कि पहले तो उठकर मुझे याद करो, पहले तो मुरली सुनो, लेकिन आत्मा ने जो संस्कार बनाए हैं उस आधार से वो पहले बाबा को याद भी नहीं कर सकते। और संस्कारों के बंधन ऐसे हैं जो रस्म रिवाज, सोशल मान्यताएं या जो संस्कार हम बनाते हैं उस आधार से यू आर नॉट अलाउड टू बी हैप्पी एंड पीसफुल। आपको वो अनुमति ही नहीं है ना। आप बचपन से अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो हे क्या कर रहे हो, हंसने के लिए किसने बोला है ना, ये बेशर्म है, हंसता रहता है, मार्क्स उसका कुछ आते नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं और हंसता रहता है। तो मार्क्स तो नहीं आए लेकिन हंसना नहीं है वो अच्छे से सीख लिया है। अब क्या है, कोई भी बात ठीक नहीं हुई तो बस खुश नहीं रहना, ये अलाउड नहीं है ना। या अगर आप एक सर्टन एज में आ गए और आपकी नौकरी नहीं लगी, है ना, तो फिर आपको खुशी और शांति का अधिकार नहीं है।
तो ये सारी लोभ की मत या देहाभिमान की मत है ना, या अगर आप एक स्त्री हैं तो आपको ना, पुरुष चोले में तो फिर भी थोड़ा अलाउड होता है, स्त्री चोले में है तो आपको हमेशा चिंतित हमेशा थोड़ा परेशान रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप केयर फ्री दिखेंगे वो अलाउड नहीं है, वो सीन ही अलाउड नहीं है। तो परमात्मा शिव बाबा हमें कहते हैं, या आपकी एक सर्टेन आयु हो गई और विकारी जीवन नहीं बनी, विवाह नहीं हुआ है ना, आजकल तो फिर 9 वर्ष 10 वर्ष से शुरू हो जाता है, गर्लफ्रेंड नहीं बनी, बॉयफ्रेंड नहीं बना है ना, तो फिर वो काम विकार की मत कहती, फिर आप खुश कैसे रह सकते हैं, फिर आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हमें बंधन में डाल कर रखते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं विकारों का बंधन। अब विकारी चलन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो कोई भी मनुष्य ऐसा महसूस नहीं करता कि विकारी चलन से उसे खुशी मिलती है, लेकिन वो इतने बंधन में है कि विकारी चलन ना चले तो भी खुश रह सकते हैं, वो उसकी बुद्धि में बैठता नहीं है ना, कि प्योरिटी में खुशी कैसे होगी, कुछ तो मिसिंग होगा है ना, या क्रोध नहीं किया तो खुश कैसे रहेंगे, या लोभ की पूर्ति के बिना खुश कैसे रहेंगे। तो बाबा हमें कहते इतने सारे बंधनों के बीच हम आत्मा, इसीलिए तो हम आत्मा ना अभी अपने सुख स्वरूप शांत स्वरूप में स्थित हो पाते हैं, नहीं तो कितनी इजी नॉलेज है ना कि तुम एक आत्मा हो, तुम अपने सुख स्वरूप शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप में स्थित हो जाओ, लेकिन हो क्यों नहीं पाते, क्योंकि इतनी सारी जो रस्म रिवाज मान्यताओं संस्कारों के बंधन हैं, उन बंधनों में हम जकड़े हुए हैं, जो हमें कहते हैं ऐसे कैसे स्थित हो जाओगे, है ना, यू आर नॉट अलाउड राइट नाउ। तो जैसे स्टूडेंट है तो उसको कहेंगे आत्मा समझ बाबा को याद करो, अच्छा नौकरी लग जाएगी बाबा को याद करने से, क्यों, क्योंकि नौकरी नहीं लगी तो शांत रहना तो बहुत मुश्किल है, तो शांत स्वरूप में स्थित तो तब होंगे ना जब नौकरी लगेगी। आत्मा को अलाउड ही नहीं है जब तक नौकरी ना लगे शांत स्वरूप सुख स्वरूप में स्थित होना, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं आत्मा ना अपने स्वधर्म को रियलाइज कर पाती है, इस कारण से न श्रीमत पर चल पाती है। तो ये सारे जो बंधन हैं ये ऑलरेडी हम इतना कैरी कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं, अब बाबा हमें जो श्रेष्ठ कर्म कर सिखाते हैं, वो श्रेष्ठ कर्म हमें बाबा सिखाते हैं ताकि एक जन्म हम वो श्रेष्ठ कर्म कर कर इन बंधनों से मुक्त बने। बाबा कहते हैं अगर तुम इस एक जन्म तुम संपूर्ण रूपेण उन श्रेष्ठ कर्मों पर चलेंगे तो तुम उस दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां ये बंधन बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो वहाँ हम उन कर्मों को भी बंधन में बांधने लगते हैं। जैसे बाबा हमें कहते हैं तुम सुबह उठकर योग करो, है ना, अमृत वेले योग करो, सबसे अच्छा कर्म है ना, योग तो सबसे ऊंचा है चारों सब्जेक्ट में। तो तुम अमृत वेले उठकर योग करो, क्यों, ताकि तुम्हारे 63 जन्मों के विकर्म विनाश हो। लेकिन हमने क्या किया, हमने हद की कामना रखी। अगर हम उठे और योग किया तो हमें तो कुछ अनुभव होना चाहिए, कुछ अच्छा लगना चाहिए, फील गुड होना चाहिए, समझ आया। तो हमें उस 45 मिनट्स में कुछ कमाल का एक्सपीरियंस चाहिए। और फिर हमने क्या किया, अगर वो कमाल का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा तो फिर योग नहीं करना है। 4 बजे उठकर बैठे 45 मिनट, फ़ायदा क्या, कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। लेकिन कभी भी बाबा ने मुरली में कहा कि तुम योग करेंगे तो तुम्हें बहुत अनुभव होंगे, हाँ, ऐसा कहा बाबा ने। बाबा ने कहा योग करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तो जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हमें ये श्रीमत बुद्धि में रखनी होती है कि मैं आत्मा उठकर योग कर रही हूँ तो मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। ये नहीं सोचना है कि अभी योग कर रहे हैं तो मुझे ऐसे कुछ,
है ना, कुछ फरिश्ते वाला अनुभव हो जाना चाहिए, या कुछ हम उड़ने लगे, या कुछ और होने लगे, या कुछ है ना पर निकल आए, या कुछ है ना चेहरे पर है ना स्किन तो ग्लो करे कई ऐसे भी चलते हैं, है ना, इतने दिन से अमृत वेला उठ रहे, स्किन भी ग्लो नहीं कर रही अभी तक। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम अगर योग करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और जितना जितना तुम योग करेंगे लॉन्ग टर्म में तुम देखेंगे तुम्हारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। जो संस्कार तुम्हें, जो श्रेष्ठ संस्कार तुम्हें धारण करने में बहुत मेहनत लगती थी, वो तुम सहज ही धारण कर पाते हो। मीठा रहना, शांत रहना, पेशेंस रखना, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि उसके लिए भी योग की एक है ना एक अग्नि तो चाहिए। अभी देखो, एक बहन है, वो 10 दिन छुट्टी करती है, 2 दिन आती है, फिर 15 दिन छुट्टी करती है, फिर 2 दिन आती है, फिर मुझे कहती है एक दिन कि मुझे 6 महीने हो गए जुड़े हुए, मेरे में परिवर्तन नहीं आ रहा। तो मैंने कहा, बीरबल की खिचड़ी सुनी है आपने? हाँ, चढ़ा तो रखी है लेकिन आधे टाइम गैस बंद ही रहती है। तो अभी आपका क्या है, 6 महीने आपने तो बड़े मज़े से कह दिया, 6 महीने में आप 6 दिन तो ढंग से आए नहीं, और 6 महीने में अगर 60 दिन भी आए तो कितने दिन नहीं आए, है ना। 4 महीने आप एब्सेंट रहे, 2 महीने आए, तो 4 महीने वाला ज़्यादा प्रभावी होगा या 2 महीने वाला? तो बाबा हमें कहते हैं, एक तो 63 जन्मों का हमारे पे बोझ है। फिर हम योग करते हैं, 2 दिन अमृत वेला उठे, फिर तीसरे दिन सो गए, फिर चौथे दिन उठे, 5वें दिन सो गए, फिर कहते हैं हमारे को ना परिवर्तन महसूस नहीं हो रहा, संस्कार नहीं बदल रहे। अच्छा दीदी, अच्छा तो नहीं लगा, ठीक है, लेकिन संस्कार तो बदलने चाहिए, मेरे तो संस्कार भी वहीं के वहीं हैं। तो संस्कार बदलेंगे कहाँ? विधिवत योग हो रहा है, हर दिन निरंतर योग हो रहा है। बाबा हमें कहते हैं, अगर एक दिन मिस हुआ अमृत वेला तो आपका साइकिल दोबारा शुरू हुआ। आपको पता है ना, जब डी एडिक्शन के लिए जाते हैं मनुष्य, है ना, ड्रग डी एडिक्शन, अल्कोहल डी एडिक्शन, तो व्यक्ति गया, उसने डी एडिक्शन प्रोग्राम में एनरोल किया, उनकी सारी परहेज़ की, सब कुछ किया, और महीने भर रिकवर कर रहा है, और एक दिन दोबारा से वही किया जो करता था पहले, है ना, चाहे वो शराब है चाहे कुछ है, तो उसका डी एडिक्शन प्रोग्राम फिर से शुरू करना पड़ता है पहले दिन के हिसाब से। तो ये भी तो एक तरह का है ना, वही डी एडिक्शन प्रोग्राम है आत्मा का डी एडिक्शन। तो बाबा कहते हैं इसमें एक एक दिन, इसीलिए बाबा कहते हैं रोज़ की श्रीमत, रोज़ की मुरली, रोज़ का महत्व है, निरंतर का महत्व है। ब्रेक होता है, आप खुद भी अनुभव करते हैं, ब्रेक होता है, वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि अब योग से हम कोई श्रेष्ठ कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसके भी बंधन में फंस गए, उसमें भी हमने हद की कामना जोड़ ली, है ना। बाबा हमें कहते हैं रोज़ तुम्हें मुरली सुननी है, रोज़ तुम्हें विचार सागर मंथन करना है, लेकिन उसमें भी हमने कामना जोड़ ली। हम तो रोज़ आते हैं, रोज़ सुनते हैं, तो इसका मतलब हमें कुछ स्पेशल अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, है ना। हमारी क्या वैल्यू है? हमें तो दीदी उतना ही पूछती है जितना दूसरों को पूछती है, तो हम क्यों इतनी दूर दूर से रोज़ आते हैं? थर्सडे आने वालों को, संडे आने वालों को भी उतना ही तो पूछते हैं, उतना ही तो मान देते हैं, है ना। तो आप मुरली क्या है ना, अटेंडेंस में 100 मार्क्स है तो हमें कुछ स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिलता, तो उस चक्कर में भी फिर ढीले होने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं, या फिर है ना, मुरली सुन रहे हैं, मुरली से विचार सागर मंथन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नवीनता अनुभव नहीं हो रही। तो बाबा कहते हैं नवीनता अनुभव नहीं हो रही तो अपनी विधि में परिवर्तन लाओ, है ना। पहले आप मे बी सिर्फ वरदान स्लोगन का विचार सागर मंथन करते थे, अब मुरली की
डीप पॉइंट्स के मंथन में जाओ। लेकिन अगर नवीनता अनुभव नहीं हो रही तो आप कहें कि हमारी जो कामना पूरी नहीं हो रही या जो हम फील करना चाहते थे वो नहीं हो रहा, तो रुचि ख़त्म हो गई, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना। फिर अभी देखो, एक माता मुझे बहुत अच्छा फ़ोन की थी, तो कहती कि मैं पवित्रता में रहती हूँ, है ना, और हमारा जो पूरा परिवार है, जो लौकिक परिवार है, उसमें सभी जो हैं वो जो नॉर्मल दुनिया की विकारी चलन में रहते हैं, लेकिन वो मुझे मेरी ही ज्ञान, जो मैं ज्ञान उनको सुनाती हूँ ना, वो मुझे वही ज्ञान रिटर्न में सुना देते हैं, है ना। तो जैसे मैं उनको कहती हूँ कि हर बात में शांत रहना चाहिए, तो जैसे ही मैं कुछ कहती हूँ वो मुझे उल्टा वही ज्ञान सुना देते हैं। तो कहती मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं भोजन शुद्ध कर रही हूँ, मैं पवित्र रह रही हूँ, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे, सेंटर भी नहीं जा रहे, तुम्हें क्या अधिकार है ज्ञान सुनाने का? ज्ञान सुनाने का अधिकार मुझे तो कहती पर दीदी सच बात है ना, जो कुछ भी नहीं कर रहा वो क्यों ज्ञान सुनाए, वो मैं जब ज्ञान सुनाऊँ तो उसको सुनना पड़ेगा। तो मैंने कहा तो ठीक है, जब सच बात है तो आप करवा लो ना, फिर उनको कन्विंस कर दो। तो कहते वो कन्विंस ही नहीं होते, वो कहते तुम्हारा ही सुनाया हुआ ज्ञान अगर तुम प्रैक्टिकल में नहीं कर रहे तो इन सब का कोई फ़ायदा नहीं, है ना। तो आप सोचो कि प्योरिटी की धारणा में हम रहते हैं, है ना, तो हम क्या अनुभव करते हैं। बाबा हमें कहते हैं तुम तो दुनिया में साधु सन्यासियों से भी श्रेष्ठ हो, है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम पवित्रता की धारणा करते हो। पर कई बार हमारे अंदर आता है कि हम जो श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं, ऊंचे हैं, जो हम मनुष्य से देवता बनने वाले हैं, हमें क्यों दुनिया रिकग्नाइज नहीं करती, हर कोई हमारे साथ, है ना, हमें पहचानता क्यों नहीं, या हमें वो नॉर्मली क्यों ट्रीट करते हैं। वो और मैं समान तो नहीं है ना, तो वो हमें समानता में कैसे ट्रीट कर सकते, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अभी तो तुम गुप्त हो, अभी तो तुम गुप्त हो। जैसे आप देखो गवर्नमेंट में ऐसे बहुत सारे पोजीशंस होते हैं जहाँ पर आप गुप्त नौकरी करते हो, मोस्टली जो है ना रॉ वगैरह में गुप्त होते हैं। अब आप सोचो, है तो बहुत बड़ा अफसर, लेकिन वो अपना आई कार्ड नहीं दिखा सकता, तो बाज़ार जाएगा, कहीं भी जाएगा, अपनी बुकिंग करेगा, तो किस हिसाब से, जैसे एक साधारण व्यक्ति करता है लाइनों में लग के, ऐसे ही करेगा, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे तुम भी कौन हो, गुप्त सेना हो। तुम कितना भी पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अगर ये एक्सपेक्टेशन आने लगी कि हम तो पवित्र रहते हैं, हम तो योगी हैं, हमें ये इस प्रकार से हमारे से कैसे बिहेव कर सकते हैं, इनको स्टॉप करना पड़ेगा, या इनको कोई बताए कि ये और हम एक नहीं हैं, है ना। तो वो एक्सपेक्टेशन भी हमें बहुत तंग करने फिर लगती है ना। कई बार क्या होता है, जब जैसे अभी हम लोग तो समर्पित जीवन में भी रहते हैं, लेकिन जिसको कीचड़ उछालना है वो उछाल देता है, जिसको जो कहना है वो कहता है। तो कई बार हमें जैसे भाई बहन ही कह देते हैं कि दीदी आजकल वैसे ना किसी भी चीज़ का कोई मान नहीं है। हम तो सोचते हैं जैसे इतनी त्याग तपस्या का जीवन है, तो कुछ तो एक मान होना चाहिए ना, कि दुनिया में भी सब समझें कि ये ऊंचे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हर एक आत्मा जो है अपने संस्कारों के हिसाब से काम करती है, तो उसमें भी अगर हमें ये कामना आती है तो हम उस बंधन में फिर हम अपनी खुशी शांति खो देते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा बंधन कहाँ आता है, सेवा में, है ना। श्रेष्ठ कर्म जब हम सेवा करते हैं तो अंदर क्या आता है कि हम तो सेवा कर रहे हैं, तो हमें प्रैक्टिकली अभी बाबा रिटर्न दे, है ना। कईयों को ऐसा होता है, हम तो सेवा कर रहे हैं, तो हम तन मन धन लगा रहे हैं, तो हमारा तन मन धन संगम युग में ही बहुत अच्छा बना रहे, है ना। जैसे कई बार ऐसा सोचते भी हैं कि जो धन नहीं लगा रहा उसको धन की समस्या आ रही, वो भी ठीक है, लेकिन हम तो धन भी लगा रहे हैं, हमारे को धन के विघ्न क्यों पड़ रहे हैं,
है ना, या हम तो तन भी सफल कर रहे हैं, हमारे तन में तो रोग नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये सब क्या है, हद की कामना है कि अगर हम इस प्रकार से चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अब सेवा कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उसका रिटर्न कब मिलेगा, 21 जन्मों में मिलेगा। इस जन्म में, है ना, इस जन्म में यू विल हैव इनफ कि लास्ट तक सेवा कर सको। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई विघ्न नहीं पड़ेंगे या कोई बातें नहीं आएंगी, वो सब कुछ भी आएगा। और सबसे बड़ा जो विघ्न पड़ता है वो है मान शान की कामना में जब बुद्धि फंस जाती है ना। कोई कुछ करता नहीं, आप इतना करते हो लेकिन आपको ही पूछते नहीं, है ना। तो मान शान मिले, मुझे कुछ तो ऐसा स्पेशल फील कराया जाए, है ना। तो मान शान की कामना में भी जब पड़ जाते हैं, वो हद की कामना भी बंधन के रूप में, फिर वो जो बाबा से जो प्यार मिल रहा है, बाबा की जो दुआएं मिल रही हैं, वो महसूस नहीं कर सकते। जैसे बंधन वाला जेल में है तो बाहर बहुत अच्छा मौसम है तो भी उसको अनुभव तो नहीं कर सकता ना। तो ऐसे ही ये जो बाबा से जो मिल रहा है वो हम तक पहुंचता नहीं जब हम अपनी मान शान की एक्सपेक्टेशन के पिंजड़े में फंस जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए इस संगम युग में पुराने बंधनों को तो विनाश करने पे मेहनत करनी है, लेकिन नए नए बंधन इस ज्ञान मार्ग में ना बन जाए उसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि उड़ता पंछी बनेंगे तभी पार पहुँचेंगे, ऐसे फंस के अटक लटक के कहाँ तक पहुँचेंगे, है ना। ठीक है, ओम शांति।